गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा इसका हैबिट और हैबिटेट। ये क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिब्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट इंटेरोसिलोमेट्स होता है। पेंटामेरस होता है। इनमें हेड एब्सेंट होता है। इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उस इंडोस्केलेटन को थीका या टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और हमने वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है लोकोमोशन की मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, ये प्रेजेंट होता है। एक सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वाटर वस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हमने। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर वो कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कर्नल स्ट्रेट या क्वाइल्ड होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है। और हार्ट एब्सेंट होता है। ये हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अब इसके और मतलब 5-6 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हमें वो पढ़ना है। नेक्स्ट है अब इसके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रिमेटिव होता है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, यही पे लिखती हूँ मैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमेटिव होता है। इनमें प्रिमेटिव विदाउट ब्रेन, कोई ब्रेन नहीं होता है, विदाउट ब्रेन। और सेंस ऑर्गन भी इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन इज आल्सो एब्सेंट। सेंस ऑर्गन आल्सो एब्सेंट रहता है इनमें। इकाइनोडर्म्स में जो इकाइनोडर्म्स है उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही प्रिमेटिव होता है। ठीक है, और इनमें कोई ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, इनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है? 11th। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है इनमें अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। जैसे कि स्टार फिशेस में पेपिले होता है, या ब्रिटल स्टार में जेनिटल बुश से होता है। सी क्यूकम्बर्स में क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल में, काइनोडर्म्स के अलग अलग इंडिविजुअल में क्या होता है? अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। जैसे कि पहला पेपिले होता है, किसमें? पेपिले इन स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होता है? पेपिले होता है, फिशेस। पेरिस्टोमियल गिल्स होता है सी अर्चिन में। पेरिस्टोमियल गिल्स होता है इन सी अर्चिन। जेनिटल बुश से होते हैं, जेनिटल बुर्सा होता है किसमें? ब्रिटल स्टार्स में, इन ब्रिटल स्टार्स। और क्या होता है? क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होता है। क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होता है किसके अंदर? इन सी क्यूकम्बर्स में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। स्टार फिशेस में पेपिले होता है, सी अर्चिन में पेरिस्टोमियल गिल्स होता है, ब्रिटल स्टार्स में जेनिटल बुश से होता है, और सी क्यूकम्बर्स में रेस्पिरेटरी ट्रीज होता है, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होता है। तो अलग अलग इकाइनोडर्म्स के अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। नेक्स्ट है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी पूरा सिस्टम जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? इस एब्सेंट रहता है इनमें, एब्सेंट। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन ये यूजुअली डाइशियस होता है, मींस सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मोनोशियस और डाइशियस सबको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो
These are usually dioecious. dioecious होता है, dioecious होता है, ठीक है. means sexes are separate होता है. मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी के बाहर. ये पानी में रहते हैं तो पानी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना ओवा पानी में रिलीज करते हैं तो वहां पे फ्यूजन होता है. तो वाटर में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल होता है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इनके अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनता है. तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स. ठीक है, लार्वा होता है बहुत सारे, तो डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट है इनमें क्या होता है, नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें रिजेनरेशन का पावर होता है. ठीक है, रिजेनरेशन ऑफ लॉस पार्ट्स. रिजेनरेशन मीन्स रिजेनरेट होता है. अगर कोई मतलब पार्ट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिजेनरेट होता है. रिजेनरेशन ऑफ लॉस पार्ट्स. नेक्स्ट है ये क्या होता है, कैनोडर्म जो होता है डिटरोस्टोम्स होता है. डिटरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स क्या होता है, आप देखो ये क्या होता है, डिटरोस्टोम्स होता है. स्टोम्स, दीज आर इकाइनोडर्म्स आर डिटरोस्टोमस. इकाइनोडर्म्स आर डिटरोस्टोमस. डिटरोस्टोमस मीन्स एक्चुअली जब हमारा जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अब एक प्रोटोस्टोम होता है, एक डिटरोस्टोम होता है. मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है. अर्ली डेवलपमेंट के टाइम हमें पता है हमारा जब एक फर्टाइल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, फर्टाइल एग या जाइगोट, वो जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज. ये कहाँ पे चला जाता है, क्लीवेज, डिवीजन में चला जाता है. जब डिवीजन होके पूरे सीरीज ऑफ डिवीजन हो के जब डिवीजन होने के बाद मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला, फिर गेस्ट्रुला बन जाता है. गेस्ट्रुला के टाइम क्या होता है, गेस्ट्रुला के टाइम हमें पता है कि ये क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है. यहाँ से ऐसे मतलब ये इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होता है. ब्लास्टुला से जब गेस्ट्रुला बन जाता है, ठीक है, तो मान लो ये ब्लास्टोसिल केविटी है. जब ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला में कन्वर्ट होने लगता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तो क्या होता है इसमें इन्वेजिनेशन, इस जो एम्ब्रियो में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होने लगता है, अंदर को चला जाता है. ठीक है, ये जो इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है, ये एक्चुअली ये हमारा आर्किंटिरोन या गट, हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है या आर्किंटिरोन है, गट है, यही है इन्वेजिनेशन. जहाँ पे इन्वेजिनेशन होता है वहां से बनता है. ठीक है, अब प्रोटोस्टोमस और डिटरोस्टोमस दो होता है. ठीक है, एनिमल्स में अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक होता है प्रोटोस्टोमस, एक क्या होता है, प्रोटोस्टोमस होता है, एक होता है डिटरोस्टोमस. तो हमने कहा जो इकाइनोडर्म्स है वो डिटरोस्टोमस है. ठीक है, बाकी फाइलम पोरिफेरा से लेके मतलब मोलस्का तक ये सब क्या है, प्रोटोस्टोमस है. अब डिटरोस्टोमस और प्रोटोस्टोमस होता क्या है, देखो, अगर प्रोटोस्टोमस, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमस मीन्स माउथ. ठीक है, पहले इन अर्ली डेवलपमेंट के टाइम में पहले प्रोटोस्टोमस बता रही हूँ. ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट के
टाइम जब गेस्ट्रूला बन जाता है, गेस्ट्रूला मान लो ये हमारा क्या है, गेस्ट्रूला है। किसी भी एनिमल्स में अर्ली डेवलपमेंटल जो स्टेज होता है सब एनिमल्स में सेम होता है, मोड्यूला से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला से गेस्ट्रूला बनता है, सबको पता है, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमस एनिमल जो कि हमारे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या होता है, इनमें जब इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इस आर्किन्टूरोन या इसको ब्लास्टोपोरल लिप भी कहा जाता है या आर्किन्टूरोन भी कहा जाता है, इसको आर्किन्टूरोन या ब्लास्टोपोरल लिप या जो हमारा गट है, अगर यहाँ से पहले इस वाले साइड से अगर पहले माउथ बनता है, स्टोमस मीन्स माउथ, अगर आर्किन्टूरोन जब इन्वेजिनेशन होता है तो पहले जब माउथ, अगर माउथ बनता है, ठीक है, इन विच माउथ फॉर्म फर्स्ट, अगर पहले माउथ बनता है फ्रॉम आर्किन्टूरोन या फ्रॉम ब्लास्टोपोरल लिप, उसको कहते हैं, उन एनिमल्स को प्रोटोस्टोमस एनिमल कहते हैं। इन्वेजिनेशन के टाइम, ठीक है, आर्किन्टूरोन में, ठीक है, ब्लास्टोपोरल लिप में पहले अगर माउथ बनता है, पहले प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमस मीन्स माउथ, अगर पहले माउथ बनता है उनको कहते हैं प्रोटोस्टोमस एनिमल। अब अगर इन्वेजिनेशन के टाइप गेस्ट्रूला में जब इन्वेजिनेशन होता है, पहले माउथ की जगह अगर पहले एनस बनता है फिर बाद में जाके माउथ बनता है, पहले अगर एनस बनता है तो उसको कहते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं डिटरोस्टोमस एनिमल्स। तो इकाइनोडर्म जो होता है वो डिटरोस्टोमस एनिमल्स होता है, मीन्स डिटरोस्टोमस एनिमल्स मीन्स इन विच एनस फॉर्म्ड फर्स्ट देन मतलब माउथ फॉर्म्ड, ठीक है, पहले एनस बनता है फिर इसके बाद माउथ बनता है डिटरोस्टोमस में। प्रोटोस्टोमस में पहले माउथ बनता है आर्किन्टूरोन में, फिर एनस बनता है। तो डिटरोस्टोमस, इकाइनोडर्म्स आर डिटरोस्टोमस। डिटरोस्टोमस मीन्स इन विच, हम लिख सकते हैं इन विच एनस formed first from the archinteuron and later on mouth formed, in later on बाद में mouth बनता है, later on mouth formed, ठीक है। तो डिटरोस्टोमस होता है इकाइनोडर्म्स। बाकी इकाइनोडर्म्स से पहले जितने भी आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ये सब एनिलिडा या एस्केलमिन जितने भी आते हैं वो सब क्या होता है, प्रोटोस्टोम्स, क्योंकि उसमें पहले इन्वेजिनेशन के टाइम पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है। लेकिन डिटरोस्टोमस इकाइनोडर्म्स में पहले मतलब इसका एनस बनता है फिर माउथ बनता है। ये है हमारा जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जनरल कैरेक्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।